बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाएं। किसी आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा नमक डालकर 2 मिनट गर्म करके नमक झाड़ दें। बर्तन नॉन स्टिक हो जाएगा। जली देगची को चमकाना। देगचियाँ जलकर गर्म या बिल्कुल स्याह हो जाएं तो चूल्हे को तेज़ आंच पर चलाएं और मुतासरा देगची ऊंधी करके चूल्हे पर चंद मिनट के लिए रख दें। फिर उतार कर मांज लें। देगची चमक उठेगी। मछली की बू दूर करना। मछली के टुकड़ों पर सरसों का तेल और लहसुन लगाकर 1 घंटा रख दें। बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिरयानी के चावलों को चिपकने से बचाएं। बिरयानी के चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे छोटे साबुत प्याज डाल दें और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इसमें चावल कभी भी नहीं चिपकेगा, हमेशा अलग रहेगा और तह बचाते हुए इन प्याज़ों को निकाल दें। कालीन की सफाई। अखबार के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके एक पानी की बाल्टी में डुबोएं। नरम पड़ने पर इनको निचोड़कर कालीन पर बिखेर दें। फिर इनको कालीन पर रगड़ते हुए बुरश लगाएं। इनके टुकड़ों के साथ तमाम गर्द बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ट्यूबलाइट्स और पंखों की सफाई। सिरका, कपड़े धोने वाला सोडा और कोई भी वॉशिंग पाउडर तेज़ गर्म पानी में डालें। इसमें स्पंज भिगोकर पंखे, ट्यूबलाइट्स की सफाई करें, बहुत जल्द साफ़ हो जाएंगी। ओवन की बू दूर करें। अगर माइक्रोवेव ओवन में से नागवार बू आने लगे तो 1 प्याले पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़कर ओवन में रख कर ये पानी उबालने से बू ख़त्म हो जाएगी। चाय वाली छलनी की सफाई। जब कभी चाय छानने वाली छलनी के किनारों में चाय फंस जाए तो जिस वक्त आप कपड़े धोने के लिए साबुन पकाने लगें तो इसमें तमाम छलनियाँ डाल कर पकाएं। 4-5 उबाल आने पर छलनियाँ निकाल कर ब्रश की मदद से हल्का सा रगड़ कर कंगाल लें। छलनी चमक उठेगी और साबुन भी खराब नहीं होगा। जंग आलूद छुरी तेज़ करें। जंग आलूद छुरी तेज़ करने के लिए 1 चम्मच रेत लेकर इसमें सिरका के चंद कतरे मिला लें। 1 मिनट बाद छुरी को दोनों तरफ से अच्छी तरह रेत पर रगड़ें। ना सिर्फ छुरी तेज़ हो जाएगी बल्कि बिल्कुल नई महसूस होगी। हल्दी के निशानात छुड़ाएं। खाना पकाते वक्त अक्सर हल्दी के निशानात परेशानी का सबब बन जाते हैं। हल्दी के निशानात पड़ जाएं तो इन्हें फ़ौरन साबुन से धो लें और दागों पर नींबू का रस मलें। आलू के टुकड़े मलने से भी निशानात ज़ाइल हो जाते हैं। दमकती जिल्द का राज। चमकदार जिल्द के लिए रोज़ाना जिल्द पर दही लगाना मुफीद बताया जाता है। इससे जिल्द की कुदरती चमक बहाल होती है और चंद ही दिनों में चेहरा दमकने लगता है। कील महासों से छुटकारा। चेहरे को कील महासों और दाग धब्बों से महफूज करने के लिए 2 चम्मच दही में 1/4 चम्मच हल्दी मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाना मुफीद है। नाइट क्रीम। दही को नाइट क्रीम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए 1 चम्मच दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात की क्रीम के तौर पर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथ से मसाज करके छोड़ दें। सुबह अच्छे साबुन से मुंह धो लें। झुर्रियों का खात्मा। 2 चम्मच दही में आधा चम्मच कीनू का रस शामिल करके चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाएं। फिर नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए 2 चम्मच दही में 1 चम्मच जौ का आटा मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाकर हल्के हाथ से मसाज करें। फिर 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें और ठंडे पानी से धो लें। छाइयों से पाक जिल्द। छाइयों से पाक जिल्द। चेहरे की छाइयाँ ख़त्म करने के लिए दही मौसर है। इस मकसद के लिए 1 चम्मच दही में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अंडे की सफ़ेदी अच्छी तरह मिलाकर चेहरे पर लगाएं। फ़र्क चंद दिनों में वाज़िया हो जाएगा। चिकनी जिल्द का मास्क। दही में 1 अंडे की सफ़ेदी और चंद कतरे नींबू का रस शामिल करके चेहरे पर लगाएं और खुश्क होने पर ठंडे पानी से धो लें। चिकनी जिल्द वालों के लिए एक मुफीद मास्क है। रंग गोरा करने के लिए पके हुए पपीते में दही और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। ये मास्क रंग गोरा करके खूबसूरती में इजाफा करता है। आंखों के हल्के। नींद की कमी से पड़ने वाले आंखों के गिर स्याह हलकों को ख़त्म करने के लिए दही फ़ायदेमंद है। रुई को दही में डुबोकर 10 मिनट के लिए हलकों पर लगाएं। हल्के ख़त्म हो जाएंगे। सर की खुश्की। बालों में खुश्की एक आम मसला है। इसके लिए दही मुफीद बताया जाता है। खुश्की दूर करने के लिए दही में 1 अंडा मिलाकर बालों पर लगाएं। इसके बाद एक तौलिया से सर को ढांप लें और 1 घंटा बाद सर धो लें। इससे ना सिर्फ खुश्की का खात्मा होगा बल्कि खारिश की शिकायत भी दूर हो जाएगी। नरम व मुलायम जिल्द। जिल्द को नरम व मुलायम बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच दही में 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर और 1 छोटा चम्मच शहद शामिल करें। अब इस मास्क को चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा लें। फिर नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूला। अगर मेरा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।